बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई। आईसीसी ने तो पीसीबी को बोल दिया कि भैया तुम कैसे लेट आए मैच के लिए, 1 घंटा तुमने लेट करा दिया। मल्टीपल आपने वायलेशंस करी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का आपने झूठ फैला दिया कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी। आपने वीडियो कैसे शूट कर लिया जब वीडियो शूट करना अलाउड ही नहीं था। बता रहे ना ये जो बात जी, जो आईसीसी ने बोली कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया। और अगर फाइन लग गया 100-200 करोड़ का, इनका क्या हाल होगा? ये तो सुबह से शाम तक नाचेंगे, जो रेवेन्यू मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। सो पाकिस्तान के अब पहले भी बुरे दिन थे, अब और बुरे दिन आने वाले हैं। और जय शाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस यूएस 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर, यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, यानी कि आईसीसी, मैं उसको इंडियन क्रिकेट कंट्रोल कहता हूं, इसलिए कि वहां हर चीज जो है वो इंडिया की है। तकरीब के प्रेजेंटर का ताल्लुक भी भारत से, आईसीसी चेयरमैन का ताल्लुक भी इंडिया से, बीजेपी की पूरी हिंदुत्व पॉलिसी जो है, पूरी एक नजरियात जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया, ऑल दिस इज हैपनिंग। मगर आप करेंगे क्या? रेगुलेटरी बॉडी जब अगर इन्फ्लुएंस्ड है, व्हाट कैन यू डू? पाकिस्तान एक बेकारी कौम है, बिलखुसूस ये जो हुकूमत है ये सारे के सारे बेकारियों के ऊपर मुश्तमिल है। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सारे के सारे फॉर्म 45 में हार चुके हैं। पॉलिटिक्स के अंदर तो हमने सुना था कि बंद कमरों में फैसले होते हैं, ये क्या फैसला करवा के आया आज आपको भी बुलाया गया, व्हाट हैपेंड इनसाइड? मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है? इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था तो एवरी टाइम ही वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनस्सर है, ठीक है? तो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिसने वीडियो बनाई, ये जरूर जाहिर सी बात है कौन का मतलब था, पीसीबी का बंदा होगा। तो क्या वो बेवकूफ होंगे जाके वीडियो बनाएंगे? उनको पता नहीं होगा यार, बेकारी। आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। फैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था। और लगता है बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई। इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ द मीडिया मैनेजर अकंपनिंग पाक मैनेजमेंट फॉर द मीटिंग, एल्स दे वुड हैव बायकॉटेड द गेम। माय गॉड, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर ये शादी की वजह से डेवलप हो जाएगी। ये शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर, चले आज अब बात करते हैं हक सच की, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है, इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए, ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए थी, एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था, वो था मसला तो था ना। हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना, प्राइमरी रीजन। देखिए, मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना, वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है ना, इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली, ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जो बात जी, जो आईसीसी ने बोली कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक। दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है, इसके ऊपर बात करें, ठीक है? बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। दो, तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें। तो भैया मेन बात यह है कि अब भाई इन पाकिस्तानियों पर, इन पोरकियों पर भैया बहुत बड़ा जुर्माना आईसीसी की तरफ से लगने वाला है। जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों ने भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान जो रेफरी थे उनका जो वीडियो इन्होंने डाला है, पोस्ट किया है, उस पर आईसीसी बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, जिससे इन पाकिस्तानियों पर लगभग 150 करोड़ के आसपास का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए भाई ये पाकिस्तानी जो है वो अपना भिंडी रोना सोशल मीडिया पर चालू किए हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट।
क्या आपने सोचा कि एसीसी की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज 2.10A आर्टिकल पढ़ा है आईसीसी का कि इसके रिपोर्केशन, जिसका भी हफीज कह रहा है, वो इतने बायस है इंडिया के लिए, और जयशाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस US 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर, यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान, ये सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। इसमें आपको वी कैन आल्सो गो टू द कोर्ट ना कि आईसीसी भी तो ब्रीच कर रहा है, कि जबकि पॉलिटिकल, अगेन वी डोंट नो, आई थिंक इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैच रेफरी की जानिबदारी तो इज नॉट द ओनली इशू ओवर हियर। स्पिरिट ऑफ द गेम को जो आप लोग कह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, पॉलिटिसाइज करना, मगर सर ये मुझे बताइए, ये वजाहत क्यों नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है? हफीज भाई जो कहते हैं कि नहीं कर सकता ये आईसीसी, वो तो कर रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लेकिन आगे भी सुन लें। सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, फॉरफीचर ऑफ मैचेस और रिडक्शन ऑफ योर आईसीसी शेयर एंड फी, ये इंप्लीकेशंस हो सकती हैं ऑफ बॉयकॉटिंग दिस टूर्नामेंट। ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं है, और उसकी वजूहत मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये एक फैसला हो चुका था, अब उस फैसले से निकलना कोई आसान काम नहीं था, और लगता है ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए एशिया कप भी और जन्नत में जाए आईसीसी। अच्छा, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, लड़ें, कानूनी तौर पे लड़ें, मगर इंटरनेशनल अरीना छोड़ना नहीं है। जैसे सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़ के अपने मौक़िफ़ पेश करें। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फ़लसफ़ा, और इसीलिए वी आर स्टिल इन द गेम। तो अब बात यह है कि तो जब उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप मत जाएं, आप उनको सपोर्ट मत करें एंड सो ऑन। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने नहीं गया था, मैं गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता, और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर्स आने हैं वो भी ना मिलते, और आपके ऊपर शायद PSL के ऊपर भी पाबंदियां लग जाती कि जी फॉरेन प्लेयर्स नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो दिस वाज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पीसीबी। अब इन्होंने फैसला तो कर लिया था, काश ऐसा फैसला ना होता, मगर जज्बात में आके कर लिया। अब निकलना था उसमें से थोड़ी बहुत इज्जत के साथ, तो मेरा ख्याल है वो कर लिया इन्होंने। कि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं जो वीडियो बना रही हैं। ये रिपोर्टली चीज सामने आई। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा इन पाकिस्तानियों का भिंडी रोना देखकर। तो देखिए दोस्तों, ये एशिया कप जो है, इस एशिया कप में न जाने कितनी सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो लगातार चालू है। कंट्रोवर्सीज का मतलब है दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने इन पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया, उसको लेकर इन पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा इशू रखा, बहुत बड़ा बवाल कर दिया। और यहां तक कि दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मैच में जो रेफरी थे उनको इसका दोषी ठहरा दिया। कहा कि भैया रेफरी ने ही मना किया था कि आप भारत के कप्तान से हाथ ना मिलाना, पाकिस्तान के कप्तान से बोला था। तो ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। और उसके बाद दोस्तों, इन पाकिस्तानियों ने एक वीडियो जारी किया जो कि आईसीसी के नियमों के खिलाफ था, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने इनको रीजन पूछा कि भाई ऐसा तुमने आखिर क्यों किया। अब इन पाकिस्तानियों को डर ये सता रहा है कि आने वाले समय में आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से बैन कई सालों के लिए लगा सकती है इनकी टीम पर, या फिर भारी भरकम जुर्माना भी लगा सकती है। अब ये सोचिए कि इन पाकिस्तानियों ने एशिया कप में ख्वाब तो बड़े बड़े देखे थे कि जाएंगे एशिया कप में लाखों डॉलर, हजारों डॉलर कमा के आएंगे। अब मामला दोस्तों पड़ गया है उल्टा पाकिस्तानियों के ऊपर, इनको लेने के बजाय उल्टा देना पड़ेगा। तो आने वाले समय में इनका दोस्तों हाल बुरा होने वाला है, और आने वाले समय में भारत पाकिस्तान का मैच भी है 21 तारीख को, जो देखने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों, जब पाकिस्तान की हार होगी उसके बाद इन पाकिस्तानियों का जो भिंडी रोना होगा और इनके रोते हुए चेहरे जो दिखाई देंगे सोशल मीडिया पर, वो देखकर बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।